हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ लेकर आई हूँ आसे की पूजा विधि कैसे की जाती है। आसे एक व्रत होता है, उसकी पूजा सामग्री सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें आपको चाहिए 4 कौड़ियाँ। जी हाँ, 4 कौड़ियाँ चाहिए, जो कि हमने लक्ष्मी पूजा में यूज़ की थी। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो केवल जो है ना आप पूजा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सारी सामग्री देख लीजिए। आपको सबसे पहले एक पटा चाहिए, कच्चा दूध चाहिए, चावल और फूल, ये सारा चंदन, ये सारा सामान जो है ना चाहिए होता है। एक पीतल का लोटा भी आप अवश्य लें। इसके बाद जो है ना जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद जो है ना वहाँ पर आपको आटे से इस तरह से चौक बनाना है। मैं केवल सिंपली जो है ना स्वास्तिक बना रही हूँ। अगर आपको चौक बनाना आता है तो आप जो है ना यहाँ पर चौक भी बना सकते हैं। इस पूजा को जब तक आप नहीं करते तब तक जो है ना आपको पानी भी नहीं पीना होता। तो सुबह जल्दी उठ जाए और जल्दी जो है ना इस पूजा को आप करके जो है ना पानी पी सकते हैं। ये पूजा करने से जो है ना घर में बरकत आती है और कहते हैं साल भर जो है ना आपका बढ़िया चक्र गुजरता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे चक्र गुजरता है, क्या इसके संकेत होते हैं। इसमें संकेत भी आते हैं पूजा करने में। तो आपको क्या करना है, चौक के ऊपर थोड़े से गेहूं या चावल के दाने रख लेना है। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आपको पटा रखना है। पटा है तो पटा रख लीजिए, पटा नहीं है तो आप चौकी का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर चौकी पटा भी नहीं है तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, बिना चौकी पटा की भी पूजा जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर चार बूढ़ी अम्मा जो है ना इस पट्टे के ऊपर बनाई जाती हैं। पहली भूख माई, प्यास माई और आस माई, और दूसरी होती है नींद माई। हाँ, यही रहता है। तो इस तरह से रहती हैं और तीनों का, 4 का जो है ना अपना अपना महत्व होता है। 4 मनानी होती है, 3 मुँह से निकल गया है तो अच्छा आप लोग अच्छे से समझ लेना। और हाँ, आपको चंदन से ही बनानी होती है। रोली का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको चंदन से ही बनानी है। सिंपली जैसे आपको बनानी आती हो, आप चित्र जिस तरह से बनाते हो उस तरह से बना सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल सिंपल तरह से बनानी आती है। तो चलिए मैं आपको जल्दी फटाफट जल्दी बनाकर दिखा दूंगी। चंदन से ही बनानी है। अगर आपके पास पटा नहीं है तो इन 4 अम्माओं को जो है ना आप दीवार पर भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास पटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीवार पर भी बनाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे हम देवठान पर करते हैं ना, उसी हिसाब से होती है। तो देखिए इस तरह की मैंने 4 अम्मा जो है ना इस तरह से बना ली हैं। और ये पूजा जो है ना बहुत पारंपरिक पूजा है। अगर आपके यहाँ नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल जो है ना आज के दिन आगे बताऊंगी आपको कि क्या कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर, हमारे साइड जो है ना इस पूजा को ज़रूर किया जाता है। और जब तक ये पूजा नहीं होती तब तक जो है ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। ये पूजा जो है ना दौज के दिन होती है। तो हनुमान जयंती के बाद जो दौज आती है ना उस दिन ये पूजा की जाती है। इसीलिए मैंने आपको स्पष्टली बताई है ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो। कल जो है ना ये दौज है, तो आज आप ये वीडियो देख लीजिए और इस पूजा को अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको आसे की पूजा बोली जाती है। तो हमने थोड़ी सी एक कटोरी गेहूं लेने हैं। गेहूं को जो है ना इस तरह से कलश बनाने के लिए जो है ना नीचे रखे जाते हैं। तो जहाँ पर आपने पटा रखा हुआ है वहीं आगे जो है ना इस तरह से कलश रख ले। पीतल का मैंने एक लोटा ले लिया है, इसमें ऊपर जो है ना मैंने कलावा बांध लिया है। इस पर आपको स्वास्तिक भी बनाना है। अगर आपके पास पीतल का लोटा नहीं है तो आप यहाँ पर तांबे के लोटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस तांबे का लोटा भी नहीं है तो आप मिट्टी के कलश का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो स्टील ना यूज़ करें पूजा में, क्योंकि स्टील जो है ना लोहा होती है और पूजा में लोहा बहुत कम मात्रा में जो है ना यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और इस पूजा में ज़्यादातर जो है ना चंदन का ही यूज़ किया जाता है। तो आपको पूरा चंदन का यूज़ करना है। इस तरह से पूरा स्वास्तिक जो है ना इस तरह से बनता है। तो आप इस तरह से स्वास्तिक बना लें। और इस पूजा को जो है ना सुबह के समय ही किया जाता है, क्योंकि निर्जल होकर इस पूजा को किया जाता है। इस कलश में जो है ना थोड़े से मैंने गेहूँ के दाने डाल दिए हैं, एक पुष्प डाल दिया है, क्योंकि कलश को जो है ना कभी भी खाली नहीं रखा जाता और पूरा कंठ तक इसको भरना है। तो इस तरह से हमारा कलश बनकर तैयार हो गया। इसके बाद जब भी आप कोई पूजा करें, जब भी कभी घी का दीपक जलाएं तो हमेशा भगवान, जो भी देवी देवता के सामने आप दीपक जला रहे हैं ना, तो हमेशा दाहिनी ओर जलाएं। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक सबसे पहले हम प्रज्वलित कर लेंगे। कोई भी पूजा हो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पर आप दीपक का भी पूजन कर लें रूली चावल से। इसके बाद जो है ना एक फूल लेंगे, थोड़े से गेहूं के दाने लेंगे। गणेश जी का मन में आपको ध्यान करना है। हर पूजा से पहले गणेश जी, गणपति जी का ध्यान ज़रूर किया जाता है। उसके बाद सभी माताओं पर जो है ना इस तरह से थोड़ा सा जल चढ़ा दें। 4 बार जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद चंदन से तिलक कर दें, चावल चढ़ा दें। मैंने आपको पहले ही बोला जब भी आप माताओं का पूजन करें चंदन का यूज़ करें। तो चंदन चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें। और हाँ, कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना आपको अर्पित करना है। तो कलावा के छोटे छोटे से आप टुकड़े ले लें और सभी चारों
माताओं पर जो है ना कलावे के इस तरह से वस्त्र जो है ना आप अर्पित कर दें। साथ ही साथ जो है ना आपको कलश का भी पूजन करते जाना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये पूजा जो है ना हमारे यहाँ हर घर में होती है। आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं होती, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जो है ना सभी पर हम इस तरह के पुष्प चढ़ा देंगे। लाल कलर के पुष्प आपको नहीं चढ़ाना, आप पीले कलर के चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद कलर के चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको करना है। इसके बाद जो है ना इस तरह की आपको कौड़ियाँ लेनी है। दीपावली याद है, दिवाली पर हमने इन कौड़ियों का यूज़ किया था। अगर आपने दिवाली में कौड़ियों का यूज़ नहीं किया तो अभी आप कौड़ियाँ लेकर ज़रूर आएँ। ये कौड़ियाँ जो है ना इस पूजा की मेन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 आपको कौड़ियाँ लेनी है। एक हमने प्लेट ले ली है। सबसे पहले कौड़ियों को हम शुद्ध करेंगे। यहाँ पर हमने जल से जो है ना कौड़ियों को स्नान करवाया है। उसके बाद कच्चे दूध से जो है ना कौड़ियों को आपको इस तरह से स्नान करवाना है शुद्धि के लिए। तो हमने कौड़ियों को बढ़िया से स्नान करवा दिया। मैंने देखिए हाथ में लेकर अच्छे से धो ली हैं कौड़ियाँ, मतलब साफ़ कर ली हैं, स्नान करवा दिया है कौड़ियों को। इसके बाद आपको एक कटोरी में गेहूँ लेनी है। कटोरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पटे पर भी आप गेहूँ रखकर कौड़ियों को वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको कौड़ियों का पूजन करना है। कौड़ियों के लिए जो है ना आप रोली का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कौड़ियाँ जो है ना लक्ष्मी का प्रतीक होती है। उसके बाद जो आप चावल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, लाल कलर के पुष्प भी जो है ना कौड़ियों पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको आस माता की कहानी पढ़नी है। अब आसे माता की अगर आपको कहानी आती है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट पर आप चेक कर लें, आपको मिल जाएगी। वैसे तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और कहानी कभी भी खाली हाथ मत पढ़ना, इस बात का ध्यान रखना। अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूँ के दाने आपको ज़रूर लेने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक फूल भी जो है ना ज़रूर लें। और जब आपकी कहानी संपन्न हो जाए ना, संपूर्ण हो जाए, उसके बाद ये गेहूं के दाने आप चाहें तो अपनी साड़ी के पल्लू में बांध सकते हैं, आप चाहें तो आस माता के ऊपर भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। जैसा देखिए आपके घर की परंपराएं रही हूँ, मैं हमेशा आपको कहती हूँ हर घर की अपनी एक परंपराएं रहती हैं। और परंपराएं जो है ना हमें अपने जड़ों से जोड़ती हैं। हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी परिवार के साथ रहें, लेकिन अपनी जड़ों से जो है ना हम कभी अलग नहीं हो सकते। पेड़ का महत्व जितना जड़ों से होता है ना, उतना ही हमारा महत्व हमारे परिवार से होता है। तो हमारे घर के रीति रिवाज कैसे हैं, इस बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है ना करना है आपको। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। अब आप बोलोगे दीदी आरती किसकी करनी है, आस माता की आरती तो हमें आती ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना यहाँ पर गणपति जी की आरती कर सकते हैं। हर पूजा में सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं ना, तो आप यहाँ पर केवल गणेश जी की पूजा कर लें, आरती कर लें। मैं पूजा बोल रही हूँ तो आरती कर लें गणपति जी की। और जैसे ही आपकी आरती संपन्न हो जाए, उसके बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है। आरती करने के पश्चात एक काम करना और बिल्कुल ना भूलें, आपने जो 4 कौड़ियों की पूजा की है ना, उस कौड़ियों को अपने सीधे हाथ में लेना है। और आज के दिन जो है ना कौड़ियाँ खेली जाती हैं। कहा जाता है, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, आज के दिन अगर किसी के चंगा आ जाता है ना, तो उसका पूरा साल भर जो है ना चंग गुजरता है, मतलब चक्र गुजरता है। कोई दिक्कत जो है ना उसके जीवन में नहीं आती, हर काम जो है ना उसका बनता हुआ चला जाता है। तो आप पहली बार में ही जो है ना मैंने खेला और देखिए मेरा आ गया चंगा। तो भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हर काम हमारा बनता रहे, यही जो है ना हम प्रभु से दुआ करते हैं। तो पहली बार में ही जो है ना मेरा चंगा आ गया। आपको दिखाती हूँ चंगा कैसा होता है। जब आपकी सारी गोटियाँ इस तरह से उल्टी हो जाती हैं, उसे कहते हैं चंगा। तो आज के दिन जो है ना 4 बार चंगा खेलने का सगुन रहता है। अब देखिए पहली बार में भी आ सकता है, दूसरी बार में भी आ सकता है, तीसरी बार में भी आ सकता है। तो 4 बार आपको ट्राई करना होता है। और जब चंगा आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी साल जो है ना चंगे गुजरने वाली है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब चारों कौड़ियाँ इस तरह से उल्टी हो जाती है ना, इसको चंगा बोला जाता है। तो आपको 4 बार ट्राई करना है। 4 बार में अगर गोटियाँ आपकी इस तरह से हो जाती हैं तो आप समझ लेना आपकी पूरी साल जो है ना चंग गुजरती है। घर के सभी सदस्य जो है ना इस चंगा को खेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पूजा की है तो आप ही खेल सकते हैं। घर के सभी सदस्य जो है ना घर में ट्राई करते हैं इसको। और हमारे घर में तो ये बड़े ज़ोरों तोरों से जो है ना इसकी पूजा की जाती है। चंगा खेलने के बाद इन गोटियों को आपको क्या करना है, तो जहाँ पर आपने लक्ष्मी पूजा की गोटी रखी हुई थी वहीं पर जो है ना फिर से इन गोटियों को वापस रख दें। जो लक्ष्मी पूजा में यूज़ की थी ना, उन्हीं गोटियों की जो है ना आज के दिन पूजा की जाती है, उन्हीं गोटियों से खेला जाता है। और जब पूजा हो जाए उसके बाद जहाँ से आपने उठाई है तिजोरी में रखी जाती हैं गोटियाँ, तो वहीं को वहीं जो है ना वापस रख दें। तो इस तरह से किया जाता है। इसके बाद जो है ना जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, शाम को जब आप चौकी उठाएं, तो गेहूँ का क्या करना है। गेहूँ को आप किसी गाय को खिला सकते हैं। जल का पानी आप पूरे घर में छिड़क दें। उसके बाद बचा हुआ
हुआ पानी किसी पेड़ में डाल दें। और हाँ, भोग किसका लगाया जाता है ये भी आप सुन लीजिए। तो भोग जो के लिए जो ना मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो गुड़ और शक्कर डाल के आटा गूंद लीजिए, उसकी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। 5 पूड़ियाँ जो है ना आस माता के लिए बनती हैं और 5 पूड़ियाँ उसको जो है ना आपको खाना होता है। पूरे दिन में आप उन पूड़ियों को खा सकते हैं, दही दूध से जैसे आपको खाना चाहते हैं वैसे खा सकते हैं। नमक इस पूजा में नहीं खाया जाता। अगर आप इस पूजा व्रत को अगर नहीं करते हैं, केवल आप कौड़ियाँ खेलना चाहते हैं, तो कौड़ियाँ भी जो है ना आज के दिन केवल रोली चावल से उनकी पूजा करके इसे दूध से और दही से जल से स्नान करवा के आज के दिन आप कौड़ियाँ भी खेल सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर हमारी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। जब भी मैं फ्री होंगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से जो है ना इस पूजा को किया जाता है। और बाद में जब शाम के समय जो है ना आप चौकी हटा सकते हैं। इस तरह से आस माता की पूजा की जाती है। पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूजा करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा पूरा साल जो है ना किस तरह से गुजरता है, अच्छा गुजरने वाला है या बेकार गुजरने वाला है। अगर चंगा नहीं आए तो मन बिल्कुल उदास मत करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर दिन एक नई कोशिश हमें करते रहना चाहिए और कोशिश बस करते रहिए, उसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। ये मैंने अपने जीवन में खुद ने महसूस किया है। तो बस कभी हार कभी जीत, ये तो जीवन का एक सत्य है। इससे जो है ना हम कभी नहीं लड़ सकते। राधे राधे, जय श्री राधे।